नमस्कार, मैं योगेश कुमार मिश्र सनातन ज्ञानपीठ का संस्थापक हूँ। ज्योतिष अखिल ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि संचालित होते हैं उनकी गणना करने का विज्ञान है। इसको लगध ऋषि ने वैदिक काल में ही गणना करके इन सिद्धांतों की स्थापना की, जिसे फिर बाद को विभिन्न ऋषियों ने विकसित किया। यही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव मात्र के समस्त संभावित घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाकर अच्छी घटनाओं के बारे में व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है और बुरी घटनाओं से बचने के उपाय निकाले जा सकते हैं। मानव संस्कृति के साथ उत्पन्न हुई वैदिक संस्कृति में ज्योतिष वेदों के चक्षु के रूप में माने गए हैं। जिस तरह व्यक्ति बिना आँख के भटकता रहता है, उसी तरह ज्योतिष के ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने जीवन में भटकता रहता है। इसी को ऋषियों मुनियों ने देव विज्ञान, देववाणी, देव ज्ञान, पराशक्ति के द्वारा संचालित शक्तियों का प्रतिनिधि के रूप में ज्योतिष को माना है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ज्योतिष की गणना के माध्यम से मानव के उत्थान, मानव के विकास, जीव जंतु के उत्थान, जीव जंतु के विकास, पेड़ पौधे, समस्त जीव और जीव के अतिरिक्त पिंड इत्यादि की भी गणना और पिंड इत्यादि के भविष्य की गणनाओं को करके मनुष्य को वह मार्ग दिखाया है जिस मार्ग के द्वारा व्यक्ति इस जीवन में ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपने आप को सुखमय और आनंदित बना सकता है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने के दौरान व्यक्ति के अंदर का जो भाव होता है, वह भाव हमारे इस ब्रह्मांड में संचालित होता है और वही हमारे भाग्य के रूप में विकसित होकर आता है। और जब वह परिपक्व एक विकसित भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने घटित होना शुरू होता है, तो बस सिर्फ ज्योतिष विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम प्रारब्ध की अनिष्ट घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाओं से प्रार्थना करके अपने उस अनिष्ट कालों का निवारण कर सकते हैं और मानव मात्र, जीव मात्र के समस्त आनंद, समस्त सुखों का एकमात्र माध्यम ज्योतिष ही हमारी संस्कृति की मूल पहचान है। इसीलिए इसे वेदों का चक्षु भी कहा गया है।